हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम सचिन वर्मा है। आज फिर मैं जे की उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए देखते हैं विदाउट टाइम को डिले किए हुए हम लोग कि कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप जे की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, और अपने फ्रेंड के साथ भी सेंड करिए। ओके, चलिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास समथिंग ये दिया गया है, तो इसमें मैंने एक की पॉइंट मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रखा है कि कभी भी अगर इस टाइप का फंक्शन आपके पास गिवन हो तो आप उस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा आपको ये अजम्पशन करना होगा, हमेशा आपको ये ऑलवेज आपको ये लेट करना होगा। आफ्टर लेट करने के बाद आपका इंटीग्रेशन काफ़ी इजी बनेगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेशन के ऊपर मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा रखे हैं अपने प्रीवियस वीडियो पे, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जेई में इस टाइप का क्वेश्चन एटलीस्ट मतलब 3 से 4 जरूर आते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, कि जिसमें हमें ऑब्जर्वेशन करना होता है कि कौन सा फंक्शन किसका एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ है, मतलब कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव लिखा हुआ है। मतलब किसी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो फंक्शन हमें मिल जाता है, तो हमें ऐसे जी एक्स को रिप्रेजेंट मतलब पहचानना आना चाहिए। ठीक है, चलिए टाइम को डिले नहीं करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, तो जैसा मैंने बताया था कि आपको इसमें क्या करना होता है, हमेशा इस फॉर्मेशन को क्रिएट करना होता है और हमेशा उसको लेट करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। क्या होगा यहाँ से समझते हैं। आई ऑफ एक्स 3, यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लूँ मैं तो क्या बन जाएगा 1/2। जब कॉमन होगा तो 2x+3 बनेगा। ठीक है, और जब इसके आप फैक्टर फाइंड करेंगे तो वो बन जाएंगे 2x+1 और 2x+3। ठीक है, इसको आप देखिएगा, यही आपके पास टर्मिनोलॉजीज आएंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था इस टर्म को आपको क्या फाइंड मानना है, 1/t मानना है। तो 2x+3 को आप क्या मान लीजिए 1/t मान लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से 2x+1 क्या हो जाएगा 1/t-2 हो जाएगा। बताइए, यहाँ तो कोई डाउट। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये 2dx इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/t²dt। बताइए, यहाँ तक कोई डाउट। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। तो dx इक्वल टू -1/t² और dt। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ तक हमने चीज़ें समझ ली। अब स्पेस थोड़ा कम होने के कारण मैं दोनों तरफ की जगह को यूज़ करूँगा, समझते रहिएगा। यहाँ पे चलिए आ करके पुट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आई ऑफ, ठीक है, यहाँ से हम आई ऑफ एक्स तो नहीं लिख सकते, आई ही लिख लेता हूँ अभी बेसिकली, क्योंकि जब पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तब मैं एक्स की जगह क्या करूँगा, ये आपके सॉरी टी की जगह ये वैल्यूज पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 3/2 इंटीग्रेशन 2x+1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/t। तो यहाँ पे मैंने 1/t लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आइए 2x+1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ से क्या बनेगा देखिएगा, एलसीएम ले लें तो 1 - 2t ये बनेगा आपके पास। ठीक है, क्या बनेगा 1 - 2t, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, और ये नीचे 1/t इंटू इसकी जगह 1/t। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और dx की जगह क्या हो जाएगा -1/2t²dt। मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1/2। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, और इंटू में 1/t²dt। ये जस्ट मैंने क्या किया, जो जो वैल्यूज हमने निकाली थी वो वैल्यूज पुट कर दी, बाकी और कुछ नहीं। अच्छा हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ये पूरा अंडर रूट में है। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो ये क्या हो गया -3/4 भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/t²। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो, यहाँ से एक टी, ये भी टी, क्या हुआ 1/t² और अंडर रूट के 1 - 2t/dt। बताइए, यहाँ तक कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कैंसिल हो गया, तो 3/4 वो भी माइनस का 1 और कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ बनी नहीं बनी आपके पास।
तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2t की पावर 1/2 dt। अब बताइए इसका इंटीग्रेशन भाई सब लोग जानते हैं, आराम से कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए चलिए, तो यहाँ पे मैं इसको फिर से अजम्पशन कर ले रहा हूँ, 1 माइनस 2t को हम मान ले रहे हैं u, ठीक है। तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 dt इक्वल टू डी यू। तो यहाँ से आप क्या डी टी स्क्वायर टू माइनस का 1/2 डी यू ये बन जाएगा। तो यहाँ से आगे 3/8 बन गया आपके पास, और अपॉन में u की पावर 1/2 डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, तो क्या आ जाएगा 2u की पावर 1/2 और यहाँ 3/8 ये कट हो गया, तो आपके पास क्या आएगा 3/4 u की पावर 1/2 प्लस c। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब u क्या है हमारे पास, u जो हो वो पुट कर दीजिए। u क्या है हमारे पास, u है 1 माइनस 2t, ठीक है। अब भाई यहाँ पे t भी कुछ था, t क्या था, हमने t क्या मान करके चले थे, t नहीं माना था, 2x प्लस 3 को मैंने 1/t माना था, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ से t की वैल्यू जब निकालेंगे तो t इज नथिंग इज 1/2x प्लस 3 हो जाएगा। तो मैं यही पुटअप कर दे रहा हूँ यहाँ पे 3/4 ब्रैकेट में 1 माइनस 2 टाइम्स 2x प्लस 3 पावर 1/2 प्लस c, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर आंसर आया, इंटीग्रेशन आपके पास यही होगा। तो बेसिकली देखिए कितने इजी फॉर्म से मैंने इंटीग्रेशन किया कि कैसे आपको नॉर्मलाइज करके करना है चीज़ों को, ठीक। बस यही आपको ध्यान ही रखना है ऑल टाइम कि आप चीज़ों को काफ़ी हैंडल कर सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप करना है, कहीं स्टेप मिस होगा तो दिक्कत है। अब देखिए हमें क्या है आई ऑफ जीरो निकालना है, चलिए निकालते हैं आई ऑफ जीरो, इधर ही देख लेते हैं। आई ऑफ जीरो निकालते हैं, एक्स की जगह जीरो पुट करिए तो ये 3/4 हो गया, ठीक। यहाँ जब एक्स की प्लेस पे जीरो आएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 2/3 की पावर 1/2 प्लस सी, ऐसे ही रहेगा, कोई इशू नहीं। तो 3/4 यहाँ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 की पावर 1/2 प्लस सी। ओवरऑल इसको आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, तो √3/4 प्लस सी, और ये आई ऑफ जीरो, और आई ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है √3/4 प्लस 20, तो ये कैंसिल, तो सी इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 20 आ गया, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 आ गई। चलिए फर्दर क्या करते हैं, अब हमें रखना है एक्स की जगह कितना 1/2, तो आप क्या करिए एक्स की जगह 1/2 पुट करिए, ठीक है। तो जैसे ही हमने x की जगह 1/2 पुट किया, पहले आई ऑफ x क्या था वो तो लिख लेते हैं, ठीक है। 3/4 ब्रैकेट में 1 माइनस 2x प्लस 3 की पावर 1/2 प्लस 20, ठीक है। सी की जगह मैंने 20 पुट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें 1/2 चाहिए, तो आई ऑफ 1/2 इज नथिंग इज 3/4 ब्रैकेट में 1 माइनस 2, 1/2 जब यहाँ रखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये 4 बचेगा प्लस 20। तो ओवरऑल इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1/2, तो 1/2 की पावर मतलब दैट मीन्स 1/2 की पावर 1/2 प्लस 20, तो ये क्या बन गया 3/4 √2 से ऊपर नीचे इंटू, तो ये 8 आ गया, ठीक है, प्लस 20। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कंपेयर करा लीजिए, तो सी तो हमें पता ही है 20 है, कोई इश्यूज नहीं है। ए कितना हो गया 3 हो गया, है ना भाई, ए कितना हो गया 3 हो गया, बी कितना हो गया 8 हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी निकालना था, 20 प्लस 3 प्लस 8 विच इज नथिंग इज 31, सो 31 इज राइट आंसर। ओके, देखिए कितना सिंपल वे में मैंने सॉल्व किया। अगर आपको ना बताना होता तो मुश्किल से 3-4 मिनट मेरा खाली लगता, उस क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब करके आराम से सॉल्व कर सकता था, लेकिन आपको हर स्टेप में बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है कि कभी भी इस फॉर्म की आपको इंटीग्रेशन मिल जाए तो हमेशा आपको क्या करना है, उसको हमेशा 1/t के फॉर्म में लेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो f of x
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और यहाँ पे जरा मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। 3/2 है तो 3/2 को 1 + 1/2 में लिखा जा सकता है ना। तो √1 + x, तो रूट में 1 - x और 1 - x dx। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। इसको मैंने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको 1 - x 1 + x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या करिए, a + b a - b लिखा हुआ है, √1 - x² हो जाएगा भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप मुझे। ठीक है, और ये 1 - x ऐसे ही लिखा रहेगा dx। बताइए क्लियर। ठीक, अब क्या करना है, आपको सेपरेट कर लेना, अलग अलग लिख लीजिए। तो इसके साथ लिखेंगे एक बार, √1 - x² 1 - x dx। ठीक है, ये इसके साथ हो गया। अब इसके साथ जब लिखोगे तो 1 - x 1 - x कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 + x √1 - x² dx। ठीक, अब अगर ध्यान से देखेंगे आप, यहीं पे ऑब्जर्वेशन करने वाली बात होती है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या होगा बताइए, एक बात मैंने छोड़ दी, वो क्या था, e⁻x dx। ठीक है, यहाँ भी e⁻x लगा लीजिए, बात कोई मतलब मैटर नहीं करता कि कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक, अब यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने स्टार्टिंग से पहले ही आपको बताया रखा था कि अगर आपके पास e⁻x g(x) + g' समथिंग लिखा हो, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x g(x) + c। ठीक, तो अगर आप इस टर्म का डेरिवेटिव करते हो, है ना, इस टर्म का डेरिवेटिव करते हो तो आपको यही मिल जाएगा। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट मीन्स g(x) आपका क्या होगा, ये होगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने काफ़ी ज़्यादा करा रखे हैं, आप उसको देखिए तो आपको काफ़ी अच्छे से इजी फॉर्म में समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं इनको डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + x अपॉन में √1 - x² e⁻x + c। ठीक, अब जो गिवन कंडीशन है उनको अप्लाई कर देते हैं। तो f(0) निकालते हैं फर्स्ट। तो जब यहाँ 0 रखोगे तो क्या आएगा, 1 ही हो जाएगा, e⁻1 + c, और f(0) 0 दिया गया है, तो 1 + c दैट मीन c = -1। ओके, यहाँ रख देते हैं, f(x) इज नथिंग इज 1 + x अपॉन √1 - x² -1। अब हमें क्या चाहिए, 1/2 चाहिए, तो 1/2 रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1/2 लिया ही तो यहाँ 1/2 1 - 1/4 रूट में होगा, e⁻1/2 मतलब रूट में e हो गया। ठीक है, -1, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3/2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, ये बात समझ आ गई भाई। इसको करोगे तो ये √3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये √3 × √e -1, तो ओवरऑल √3e -1। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ थर्ड इज फाइनल आंसर। देख लीजिए कितना सिंपल इजी वे में मैंने सॉल्व किया। तो बस आपको ये यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है उसको ध्यान रखना है। और इसी तरह अगर आपको और वीडियोस चाहिए, वैसे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा आगे आपको, और आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए कुछ भी हेल्प कर रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।